बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम चैप्टर नंबर 5 जो डिस्कस कर रहे हैं आर्च एंड लिंटल्स, जो हम एक वॉल में ओपनिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी, डोर के लिए, विंडोज के लिए, जो हमारे बहुत सारे जो मेंबर स्ट्रक्चर हैं तो उनकी ओपनिंग्स जब हम वॉल में प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या है, या तो वो लिंटल होगी या आर्च होगी। एक स्टैटिकली व्यू में जब हम करते हैं, एक कर्व्ड मेंबर जब हम बनाते हैं, ओपनिंग बनाते हैं किसी वॉल में, तो वो क्या हो गई, आर्च, उसको हम आर्च बोलते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल मेंबर रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिंटल। ठीक है जी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ द आर्च। तो आर्च की क्लासिफिकेशंस कौन कौन सी हमारी आर्च हैं, किस तरह की हैं, सेगमेंटल आर्च क्या होती है, जितने भी अकॉर्डिंग टू द डिपेंडिंग अपॉन द जो उसकी शेप है, जो उनकी कंस्ट्रक्शन टेक्निक है, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो आर्च है कैसे क्लासिफाई किया गया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। क्लासिफिकेशन ऑफ आर्च। ठीक है जी। क्लासिफिकेशन जो की गई है, आर्च को क्लासिफाइड किया गया है इनटू नंबर 1 according to number of centers, number of centers, और सेकेंडली हम जो क्लासिफाई करते हैं आर्च को अकॉर्डिंग टू शेप फॉर्म्ड बाय एंट्राडोज, according to shape formed by entrados। तो एंट्राडोज क्या है, जो हमारा आर्च रहती है उसका जो इनर कर्व होता है, इनर कर्व ऑफ द आर्च, दैट इज नोन एज एंट्राडोज। तो एंट्राडोज के जो फॉर्म, जो एंट्राडोज की वजह से जो शेप बनती है उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सी आर्चेस को हमें क्लासिफाई करना है, तो वो भी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू शेप फॉर्म्ड बाय द एंट्राडोज। ठीक है जी। उसके बाद अकॉर्डिंग टू मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है जी। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो हम यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग भी हम, जैसे ब्रिक वर्क करते हैं या स्टोन वर्क करते हैं या कोई अदर मटेरियल जो यूज करते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग भी हम क्या करेंगे, आर्च को क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सेंटर्स। ठीक है जी। तो फर्स्ट वन हमारा जो क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर्स ऑफ सेंटर। तो नंबर ऑफ सेंटर्स के अकॉर्डिंग हमारी जो क्लासिफिकेशन है आर्च की वो क्या रहेगी। तो सबसे पहले जो आर्च है उसको क्लासिफाई किया गया 1 सेंटर्ड आर्च, 2 सेंटर्ड आर्च। जो सेंटर्ड के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, क्लासिफाई किया है हमारी आर्च को। तो आर्च को हम सबसे पहले किसमें क्लासिफाई करते हैं, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सेंटर। जितने भी नंबर ऑफ सेंटर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग, अगर 1 सेंटर्ड आर्च होगी, 2 सेंटर्ड आर्च होगी, 3 सेंटर्ड आर्च होगी, 4th सेंटर्ड आर्च होगी और 5th सेंटर्ड आर्च होगी, तो उसको हम क्लासिफाई करते हैं सेंटर के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारी सेंटर के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इसको क्लासिफाई किया हुआ है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेंटर। 1 सेंटर्ड आर्च, 1 सेंटर्ड आर्च। तो 1 सेंटर्ड आर्च में हम क्लासिफाई करते हैं और 2 सेंटर्ड आर्च में करते हैं। तो 1 सेंटर्ड आर्च है कौन कौन सी है, दैट इज सेगमेंटल, सेमी सर्कुलर, दैट इज सेगमेंटल, सेमी सर्कुलर। ये क्या है, सारी की सारी जो हमारे 1 सेंटर्ड आर्च रहेंगी, सेगमेंटल, सेमी सर्कुलर, स्टिल्ट, हॉर्स शू,
स्टिल्ड होर्स शू होर्स शू, ये हमारी जो वन सेंटर्ड आर्च रहेंगी, ये सारी क्या रहेंगी, वन सेंटर्ड आर्च। एंड बुल्स आई, एंड बुल्स आई आर्च, तो ये सारी क्या है, वन सेंटर्ड आर्च है। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेंटर अगर हम क्लासिफाई करें तो वन सेंटर्ड आर्च कौन सी रहेगी, सेगमेंटल, सेमी सर्कुलर, स्टिल्ड और होर्स, ठीक है जी, स्टिल्टेड, ठीक है जी, ये हमारी क्या, स्टिल्टेड, होर्स शू एंड बुल्स आई आर्च, ठीक है जी। तो ये क्या है, कंप्लीट सर्कुलर आर्च यूज्ड फॉर सर्कुलर विंडो। ये हमारी जो आर्च है, जो वन सेंटर्ड आर्च है, ये सर्कुलर आर्च के लिए यूज की जाती हैं। जो हमारी सर्कुलर विंडो हम यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वहां पे ये यूज की जाती है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी वन सेंटर्ड आर्च है, इसके बारे में अगर लिखेंगे तो इट इज अ कंप्लीट सर्कुलर आर्च, इट इज कंप्लीट सर्कुलर आर्च used for, किस लिए यूज की जाती है, जो हमारी सर्कुलर विंडो है, यूज्ड फॉर सर्कुलर विंडो, ठीक है जी। तो ये हमारी क्या होती है, वन सेंटर्ड आर्च होती है, ठीक है। जो हम क्लासिफाई करते हैं तो वन सेंटर्ड आर्च, हमें मैं ये बार बार बता रहा हूं, जो वन सेंटर्ड आर्च है एक सर्कुलर आर्च होती है, जैसे सेगमेंटल आर्च है, ठीक है जी, और जो सेमी सर्कुलर है या स्टिल्टेड है या हमारी होर्स शू है या बुल्स आई आर्च है, ये सारी की सारी हमारी क्या है, वन सेंटर्ड आर्च है। तो ये जो बात प्रोवाइड की जाती है, ये यूज की जाती है जो सर्कुलर विंडो है वहां पे, ठीक है जी। तो सेकेंडली हम आज जो क्लासिफाई करते हैं हमारी जो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेंटर, तो दूसरी क्या रहेगी, टू सेंटर्ड आर्च, क्या रहेगी, टू सेंटर्ड आर्च। जितने सेंटर्ड होंगे सेंटर के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ सेंटर के अकॉर्डिंग ही हमने क्लासिफाई किया टू सेंटर्ड आर्च। तो टू सेंटर्ड आर्च कौन सी रहेंगी, इसके बारे में हम जान लेते हैं। दैट इज ड्रॉप और ब्लंट आर्च, दैट इज ड्रॉप और ब्लंट आर्च, ये कौन सी है, ड्रॉप एंड ब्लंट आर्च जो रहेंगे वो क्या रहेंगी, टू सेंटर्ड आर्च रहेंगी। एक्यूलेटरल और पॉइंटेड, एक्यूलेटरल और पॉइंटेड और गॉथिक आर्च, गॉथिक आर्च, ये सारी आर्च क्या है, टू सेंटर्ड आर्च रहेंगी। एक्यूट आर्च, लेंसिट और एक्यूट आर्च, लेंसिट और एक्यूट आर्च, ये हम जो नेम डिस्कस कर रहे हैं ये सारे के सारे जो हमने याद रखने हैं, जो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेंटर जो हम कहते हैं क्लासिफाई करते हैं हमारी आर्च को। वन सेंटर्ड आर्च जो है वो हमारी है, और क्या है, टू सेंटर्ड आर्च कौन सी रहेंगी, ड्रॉपर, ब्लंट आर्च रहेंगी, इक्विलेटरल और पॉइंटेड या ग्रोथिक आर्च रहेंगी, लेंसिट और एक्यूट जो आर्च रहेंगी वो सारी क्या है, टू सेंटर्ड आर्च हैं, ठीक है जी। और थ्री सेंटर्ड आर्च क्या रहेंगी, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सेंटर्स, ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सेंटर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसके बाद ये हम क्या करेंगे, एक एक करके सारी की क्लासिफिकेशंस करेंगे। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट क्या रहेगा, जो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेंटर्स रहेंगे, तो थर्ड वन पे हमारी क्या रहेगी, थ्री सेंटर्ड आर्च। तो थ्री सेंटर्ड आर्च क्या हुई, जो हमारी आर्च है जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ सेंटर क्या हो, थ्री हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, थ्री सेंटर्ड आर्च। तो थ्री सेंटर्ड आर्च कौन सी रहेंगी, इलिप्टिकल आर्च, थ्री सेंटर्ड ड्रॉप आर्च, that is elliptical arch
और क्या रहेगी, 3 सेंटर्ड ड्रॉप आर्च, 3 सेंटर्ड ड्रॉप आर्च। ड्रॉप आर्च, तो ये हमारी क्या है, 3 सेंटर्ड आर्च है। और क्या रहेगी, फोर्थ सेंटर्ड आर्च, जिसमें क्या है, जिस आर्च में जो हमारी 4 क्या है, 4 सेंटर्ड आर्च में क्या रहेंगी, जिस आर्च में हमारे नंबर ऑफ सेंटर्स क्या रहेंगे, 4 रहेंगे, 4 नंबर ऑफ सेंटर होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, 4 सेंटर्ड आर्च। तो 4 सेंटर्ड आर्च कौन सी होती है, 4 सेंटर्ड आर्च, 2 सेंटर्ड ऑन द स्प्रिंगिंग लाइन एंड 2 सेंटर्स बिलो द स्प्रिंगिंग लाइन। तो 4 सेंटर्ड आर्च कौन सी होती हैं, जिसमें 2 सेंटर क्या रहते हैं, जो स्प्रिंगिंग, जो हमने इससे पहले स्प्रिंगिंग लाइन के बारे में देखा था, स्प्रिंजर क्या होता है, जब हमने एक लास्ट लेक्चर जो हमने डिस्कस किए थे, तो उसमें हमने एक डायग्राम शो बनाया था, जिसमें एक हमने सर्कुलर आर्च ड्रॉ की थी। उस सर्कुलर आर्च में हमने बहुत सारी जो टेक्निकल ग्लोसरी टर्म्स थी वो डिस्कस की थी। तो उसमें हमने एक स्प्रिंजर के बारे में पढ़ा था और स्प्रिंगिंग लाइन के बारे में पढ़ा था। और जब हमारी 2 सेंटर जिसमें स्प्रिंगिंग लाइन के अबाव रहे और 2 स्प्रिंगिंग लाइन के बिलो रहे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, 4 सेंटर्ड आर्च। ठीक है जी, उसको हम क्या बोलेंगे, 4 सेंटर्ड आर्च। तो हम लिख सकते हैं दैट इज 2 centers below the springing line, below the springing line and 2 centers above the springing line. 2 centers क्या है हमारे यहाँ पे, क्या रहेगा, ऑन द स्प्रिंगिंग लाइन, 2 सेंटर्स ऑन द स्प्रिंगिंग लाइंस, ऑन द स्प्रिंगिंग लाइंस एंड 2 सेंटर्स हमारे जो रहेंगे वो रहेंगे बिलो द स्प्रिंगिंग लाइंस। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम क्या थोड़ा चेंज कर दिया है, 2 सेंटर्स ऑन द स्प्रिंगिंग लाइन एंड 2 सेंटर्स बिलो द स्प्रिंगिंग लाइंस। ठीक है जी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 4 सेंटर्ड आर्च। उसके बाद हमारे कौन सी आता है, जो हमारी 5th सेंटर्ड आर्च होगी, जो 5 सेंटर्ड होगी, सेमी एलिप्टिकल आर्च है, तो क्या है, 5 सेंटर्ड आर्च। नेक्स्ट हमारी क्या रहेगी, 5 सेंटर्ड आर्च। तो 5 सेंटर्ड आर्च क्या रहेंगी, जिसमें नंबर ऑफ सेंटर्स क्या हो, 5 हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 5 सेंटर्ड आर्च। तो 5 सेंटर्ड आर्च कौन सी रहती है, सेमी एलिप्टिकल आर्च। तो सेमी एलिप्टिकल आर्च जो रहेंगी वो हमारी क्या रहेंगी, 5 सेंटर्ड आर्च होंगी। ठीक है जी, तो ये हमने डिस्कस किया। सबसे फर्स्ट थिंग हमने क्लासिफाई जो करते हैं, क्लासिफिकेशन है आर्च की। तो आर्च जो है हमारे अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेंटर्स जो हम क्लासिफाई करते हैं, तो 5 नंबर जो हमारे सेंटर रहेंगे। ठीक है जी, जैसे जैसे जितने नंबर ऑफ सेंटर्स होंगे उसके हिसाब से हम क्लासिफाई कर लेते हैं। ठीक है जी, तो इनके नाम हमें पता होना चाहिए। तो इसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो हमारी क्लासिफिकेशन रहती है अकॉर्डिंग टू द शेप बाय एंट्राडोज। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू द शेप बाय एंट्राडोज। तो एंट्राडोज जो हमारा रहता है आर्च में, तो हम पहले भी बता चुके हैं एंट्राडोज, एक्स्ट्राडोज क्या होते हैं। एक्स्ट्राडोज क्या होता है, जो हमारी आर्च है, आर्च का एक्सटर्नल कर्व ऑफ द आर्च is termed as extradoz। ठीक है जी, और इंट्राडोज क्या होता है, इंट्राडोज क्या है, द इंटरनल कर्व ऑफ द आर्च इज कॉल्ड इंट्राडोज। ठीक है जी, तो इंट्राडोज के अकॉर्डिंग जो हमारे एक्सटर्नल कर्व है, इंटरनल कर्व है, तो इंटरनल कर्व के अकॉर्डिंग जो हमारे आर्च रहती है, आर्च के इंटरनल कर्व के अकॉर्डिंग हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारी कौन कौन सी आर्च जो है फॉर्म होती हैं। ठीक है जी, तो जैसे फ्लैट आर्च होगी, ये इसकी
जो हमारा आर्च का इंट्राडोज है उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्म्ड होती है। ठीक है जी, तो हम बात करेंगे सेकंड जो हमारी है अकॉर्डिंग टू शेप formed by इंट्राडोज। ठीक है जी, तो इसको हम कौन कौन सी क्लासिफिकेशंस जो हैं क्लासिफाई करते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या है फ्लैट आर्च, हम क्लासिफाई करते हैं फ्लैट आर्च। जो फ्लैट आर्च है ये क्या है अकॉर्डिंग टू द शेप है जो हमारी इंट्राडोज से फॉर्म होती है। जो हमारा इंट्राडोज है आर्च का उसके अकॉर्डिंग जब हम शेप के अकॉर्डिंग हम जब फ्लैट करते हैं तो उसको हम क्लासिफाई करते हैं। तो क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी फ्लैट आर्च। तो फ्लैट आर्च क्या है, इन दिस the angle formed by skew back is 60 degree with the horizontal। तो इसमें जो एंगल जो फ्लैट आर्च होती है जो हमारा स्क्यू बैक है, तो हमने इसमें एक टेक्निकल टर्म्स आती है स्क्यू बैक। तो स्क्यू बैक से हमारा जो हॉरिजॉन्टल हमारा लाइन है तो उसके साथ जो एंगल बनाती है स्क्यू बैक, जो ये फ्लैट आर्च एक एंगल जो फॉर्म होता है फ्लैट आर्च में वो 60 डिग्री का एंगल बनता है स्क्यू बैक और हमारे हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है जी, तो ये हमारी क्या है फ्लैट आर्च होती है। उसके बाद हमारी डच आर्च, सेकंड हमारी क्या है डच आर्च। तो ये भी अकॉर्डिंग टू इंट्राडोज शेप हम क्या करते हैं क्लासिफाई करते हैं डच आर्च। तो डच आर्च क्या है, ये भी फ्लैट आर्च के ही सिमिलर है। जो डच आर्च रहती है हमारी ये फ्लैट आर्च के ही तरह होती है। ये भी हमारी क्या है एंगल्स जो है हमारी जो फॉर्म होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द इंट्राडोज एज द बेस। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के साथ जो एक फॉर्म होती है जो हमारा इंट्राडोज है उसके साथ। ठीक है जी, तो ये हमारी क्या है डच आर्च है। ये सिमिलर है फ्लैट आर्च और डच आर्च के सिमिलर लगभग सिमिलर रहती है। ठीक है जी, उसके बाद सेमी सर्कुलर आर्च। अगर हम बात करें सेमी सर्कुलर आर्च, इसको हम क्लासिफाई करते हैं। ये भी हमारी क्या है अकॉर्डिंग टू शेप सेमी सर्कुलर आर्च। तो सेमी सर्कुलर आर्च क्या है, द सेंटर ऑफ द आर्च लाइज ऑन द स्प्रिंगिंग लाइन। ठीक है जी, तो इसमें क्या है जो सेंटर है इस आर्च का वो क्या है स्प्रिंगिंग लाइन के ऊपर जो वो रहता है जो हमारा सेंटर है सर्कुलर आर्च का। तो इसलिए जो इसकी शेप है वो सेमी रह जाती है, सेमी सर्कुलर रह जाती है। तो इसका जो सेंटर है वो क्या है स्प्रिंगिंग लाइन के ऊपर रहता है ऑन द स्प्रिंगिंग लाइन। ठीक है जी, तो ये क्या है स्क्यू बैक इज हॉरिजॉन्टल। तो इसमें का जो स्क्यू बैक है वो क्या रहता है हॉरिजॉन्टल रहता है हमारी सेमी सर्कुलर आर्च का। और नेक्स्ट कौन सी है हमारी सेगमेंटल आर्च। सेगमेंटल आर्च ये भी हमारी क्या है अकॉर्डिंग टू शेप हम क्या करते हैं क्लासिफाई करते हैं आर्च को। सेगमेंटल आर्च क्या रहती है हमारी, द सेंटर लाइज बिलो द स्प्रिंगिंग लाइन। ठीक है जी, जो हमने अभी सेमी सर्कुलर आर्च की बात करी तो उसमें जो सेंटर रहता है वो क्या रहता है ऑन द स्प्रिंगिंग लाइन। जब हम सेगमेंटल आर्च की बात करेंगे तो उसमें हमारा जो स्प्रिंग सेंटर रहेगा वो क्या रहेगा बिलो द स्प्रिंगिंग लाइन। ठीक है जी, और जो स्क्यू बैक रहेगा वो इंक्लाइंड रहेगा। और ज्यादातर जो बिल्डिंग में यूज की जाती है वो कौन सी होती है सेगमेंटल आर्च होती है। ठीक है जी, कौन सी होती है सेगमेंटल आर्च। ओके, तो ये जिसका थ्रस्ट है वो इंक्लाइंड डायरेक्शन में थ्रस्ट होता है सेगमेंटल आर्च का। द थ्रस्ट इज ट्रांसफर्ड इन इंक्लाइंड डायरेक्शन। तो इंक्लाइंड डायरेक्शन में जो थ्रस्ट ट्रांसफर होता है वो सेगमेंटल आर्च का होता है। और ज्यादातर बिल्डिंग में हमारी सेगमेंटल आर्च ही प्रोवाइड की जाती है और स्प्रिंगिंग लाइन के बिलो इसका सेंटर रहता है। ठीक है जी, तो ये इसको हम बोलते हैं सेगमेंटल आर्च। और नेक्स्ट हमारी क्या रहेगी अकॉर्डिंग टू द शेप रिलीविंग, जब हम बोलते हैं रिलीविंग आर्च। रिलीविंग आर्च
तो रिलीविंग आर्च क्या होती है इसके बारे में हम जान लेते हैं। इट रिलीव्स द लिंटल फ्रॉम द लोड ऑफ मशीनरी अबाउट द, ठीक है जी। तो रिलीविंग आर्च क्या है, इट रिलीव्स द लिंटल फ्रॉम द लोड ऑफ मशीनरी अबाउट द लिंटल, ठीक है जी। जो लोड है मशीनरी का लिंटल के ऊपर, जस्ट लिंटल के ऊपर, क्योंकि हम ओपनिंग प्रोवाइड करते हैं किसी भी दीवार में हम ओपनिंग प्रोवाइड करते हैं तो उसके ऊपर हम लिंटल प्रोवाइड करते हैं। तो लिंटल के ऊपर जो मशीनरी है, जो मशीनरी वर्क किया गया है उसका लोड होता है, ठीक है जी। वो लोड जो हमारा है उसको रिलीव करने का काम जब हम एक आर्च प्रोवाइड करते हैं, जो हमारा लोड होता है, जो लिंटल प्रोवाइड करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल हम लिंटल प्रोवाइड करते हैं, जो एक हॉरिजॉन्टल मेंबर उसको हम लिंटल नाम देते हैं। जब हम एक कर्व्ड मेंबर प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, आर्च, ठीक है जी। तो इसमें बात समझने की बात यह है, जो हमारा जो ओपनिंग प्रोवाइड की उसमें जो लिंटल होता है तो उसके ऊपर जो मशीनरी वर्क होता है उसका लोड क्या होता है, रिलीव करने का काम जो हम एक आर्च प्रोवाइड कर देते हैं वहां पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिलीविंग करने का काम करती है जो लोड को, ठीक है जी, अबाउट द ओपनिंग, ठीक है जी। जो मशीनरी वर्क रहता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिलीविंग आर्च, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारी क्या रहेगी, गॉथिक आर्च और पॉइंटेड आर्च। गॉथिक आर्च और पॉइंटेड आर्च, ठीक है जी। गॉथिक एंड पॉइंटेड आर्च। तो गॉथिक एंड पॉइंटेड आर्च क्या रहती हैं, कौन सी होती हैं? इट हैज टू सेंटर ऑन द स्प्रिंगिंग लाइन एंड मे बी इक्विलेटरल, obtuse और एक्यूट गॉथिक आर्च, ठीक है जी। तो इसमें दो सेंटर होते हैं स्प्रिंगिंग लाइन पे। गॉथिक आर्च या पॉइंटेड आर्च कौन सी होती है, जिसके सेंटर क्या हो, इसमें दो सेंटर होते हैं स्प्रिंगिंग लाइन पे जिसके दो सेंटर हो उसको हम गॉथिक आर्च बोल सकते हैं, पॉइंटेड आर्च बोल सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारी क्या है, या तो एक्विलेटरल होगी, या obtuse होगी, या एक्यूट एंगल आर्च होगी, ठीक है जी। तो ये हमारी क्या है, एक्यूट गॉथिक आर्च होगी, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारी क्या रहती है, अकॉर्डिंग टू शेप, हॉर्स शू आर्च। तो हॉर्स शू आर्च क्या रहती है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं, ठीक है जी। इट हैज द शेप ऑफ ए हॉर्स शू एंड प्रोवाइडेड मेनली फ्रॉम आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। इसकी जो शेप है वो हॉर्स शू जो है उसके अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। इट हैज द शेप ऑफ ए हॉर्स शू, ठीक है जी। जैसे हॉर्स शू है, हॉर्स शू की शेप इसके अकॉर्डिंग जब हम एक आर्च प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी, आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करते हैं, जब कोई आर्च प्रोवाइड करते हैं जो शेप रहती है इसकी हॉर्स शू की तरह, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हॉर्स शू आर्च। तो हम बोल सकते हैं इट हैज द शेप ऑफ हॉर्स शू एंड इट इज कंस्ट्रक्टेड फॉर एज अ आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है जी। और नेक्स्ट हमारी क्या है, जो हमारी अकॉर्डिंग टू शेप हम क्लासिफाई करते हैं टू कस्पेड आर्च। टू कस्पेड आर्च जो होती हैं उसके बारे में जान लेते हैं कि इस तरह की हमारी जो शेप के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करते हैं। इसमें 4 सेंटर होते हैं। इट हैज 4 सेंटर्स एंड यूज्ड फॉर हॉरिजॉन्टल एंड रिलीजियस बिल्डिंग्स। इट इज आल्सो कॉल्ड वेनेटियन आर्च। तो इनको वेनेटियन आर्च भी बोलते हैं। इसके क्या होते हैं, 4 सेंटर होते हैं। इट हैज ए 4 सेंटर एंड इट इज प्रोवाइडेड इन ए रिलीजियस बिल्डिंग्स, ठीक है जी। रिलीजियस बिल्डिंग या हॉरिजॉन्टल, जब हम क्या करते हैं, कोई हमारा जो हॉरिजॉन्टल बिल्डिंग्स होती है या रिलीजियस बिल्डिंग होती है, वहां पे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, जिसके 4 सेंटर होते हैं, उसको हम बोलते हैं टू कस्पेड आर्च। इसको हम और क्या नाम देते हैं, इसको वेनेटियन आर्च, ठीक है जी। तो ये हमारी क्या है। तो नेक्स्ट हमारी क्या रहेगी, अकॉर्डिंग टू शेप जो हमारी आर्च रहेंगी क्लासिफिकेशन, इन्वर्टेड आर्च। नेक्स्ट क्या है हमारी, इन्वर्टेड आर्च। तो इन्वर्टेड आर्च क्या रहेगी, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। इन दिस क्राउन इज बिलो द स्प्रिंगिंग लाइन। इसमें क्या रहेगा, जो क्राउन है, जो हमारी स्प्रिंगिंग लाइन है, उसके क्या रहेगा, बिलो रहेगा क्राउन। क्राउन क्या होता है,
अपेक्स पॉइंट होता है ऑन द एक्स्ट्रा डोज ऑफ द आर्च। जो एक्स्ट्रा डोज है हमारी, तो उसका एक अपेक्स पॉइंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्राउन। तो क्राउन जो होगा वो स्प्रिंगिंग लाइन के बिलो रहता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड आर्च। उसके बाद बात करते हैं स्टिल्टेड आर्च। नेक्स्ट क्या रहेगी, स्टिल्टेड आर्च। ये भी अकॉर्डिंग टू द शेप फॉर्म्ड बाय द एंटरडोज रहेगी स्टिल्टेड आर्च। तो कौन सी स्टिल्टेड आर्च होती है, इट हैज टू वर्टिकल पोर्शंस एट द स्प्रिंगिंग्स एंड विद ए सेमी सर्कुलर आर्च अबव द पोर्शन। इसमें दो वर्टिकल पोर्शन होते हैं स्प्रिंगिंग पे, एक सेमी सर्कुलर जो होता है वो अबव पोर्शन रहता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टिल्टेड आर्च। तो नेक्स्ट क्या है हमारी, फ्लोरेंटाइन आर्च। फ्लोरेंटाइन आर्च जो हमारी क्या रहेगी, फ्लोरेंटाइन आर्च। ठीक है जी, फ्लोरेंटाइन आर्च में क्या है हमारी, अकॉर्डिंग टू शेप फॉर्म्ड बाय द एंटरडोज, हम इसको क्लासिफाई करते हैं आर्च को फ्लोरेंटाइन आर्च। तो ये कौन सी होती है, इट हैज 3 सेंटर, एंटरडोज इज ए सेमी सर्कल। ठीक है जी, इसमें क्या होते हैं, 3 सेंटर होते हैं। जो हमारे एंटरडोज फ्लोरेंटाइन आर्च है, इट हैज ए 3 सेंटर। ये क्या है, इसमें क्या होते हैं, 3 सेंटर होते हैं, और जो फ्लोरेंटाइन सेंटर जो है उसमें एक क्या है, ये सेमी सर्कल। एंटरडोज जो रहता है इसका सेमी सर्कल का रहता है। जो एंटरडोज रहेगा, जो मतलब जो इनर कर्व होगा आर्च का, उसका क्या रहेगा, सेमी सर्कल रहेगा वो। ठीक है जी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लोरेंटाइन आर्च। और नेक्स्ट क्या है, एलिप्टिकल आर्च। नेक्स्ट क्या रहेगी हमारी, अकॉर्डिंग टू शेप एलिप्टिकल आर्च। तो एलिप्टिकल आर्च क्या होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। इट हैज द शेप ऑफ एलिप्स, इट इज लेस राइज एज कंपेयर टू स्पैन। ठीक है जी, तो एलिप्टिकल आर्च क्या रहेंगी, जिसका जो शेप है एलिप्स की तरह हो। ठीक है जी, इट हैज ए शेप ऑफ एन एलिप्स। ठीक है जी, इट हैज ए शेप ऑफ एन एलिप्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एलिप्टिकल आर्च। जो ये इसका जो राइज है स्पैन के अकॉर्डिंग क्या रहता है, ये स्पैन के कंपेयर में अगर इसका कंपेयर करें, तो स्पैन से कंपेयर करें, जो आर्च की स्पैन रहती है उससे कंपेयर करें, तो इसका जो एलिप्टिकल आर्च का राइज रहता है वो क्या है, कम रहता है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हमारी जो रहेगी एंटरडोज की, वो क्या रहेगी, पैराबोलिक आर्च। पैराबोलिक आर्च। ठीक है जी, और नेक्स्ट जो हमारी अकॉर्डिंग टू एंटरडोज शेप क्या है, सर्कुलर आर्च। क्या रहेगी, सर्कुलर आर्च। ये सारी क्या है, अकॉर्डिंग टू शेप है, सारी की सारी जो हमने अभी डिस्कस की। तो पैराबोलिक आर्च क्या है, जिसकी शेप पैराबोला, इट हैज अ शेप ऑफ पैराबोला, दैट इज कॉल्ड पैराबोलिक आर्च। ठीक है जी, तो ये क्या है, इसका जो राइज रहेगा स्पैन के अकॉर्डिंग ज्यादा रहेगा। इट हैज अ मोर राइज कंपेयर्ड टू स्पैन ऑफ आर्च। ठीक है जी, और सर्कुलर आर्च क्या है, जिसका फॉर्म क्या है, सर्कुलर रिंग, और इट इज इन द फॉर्म ऑफ कंप्लीट सर्कुलर रिंग। ठीक है जी, जो कंप्लीट सर्कुलर रिंग की फॉर्म में हमारी आर्च होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर आर्च। ठीक है जी, तो ये बुल्स आई आर्च भी इसको हम नाम देते हैं, बुल्स आई आर्च भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारी सारी की सारी जो आर्च हैं हमने डिस्कस किए हैं एक-एक करके। तो ये अकॉर्डिंग टू द शेप है, अकॉर्डिंग टू द शेप फॉर्म्ड बाय द एंटरडोज। ठीक है जी, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है जी, मटेरियल के अकॉर्डिंग हम कैसे क्लासिफाई करते हैं हमारे आर्च को, तो ये हमने आज डिस्कस किया अकॉर्डिंग टू द शेप एंड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सेंटर्स।